नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार। औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना अंतर्गत सैदपुर गांव में चोरों ने सीसीटीवी को डैमेज करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह मामला है हसपुरा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सैदपुर गांव में एक बगीचा है वहां का। चोरों ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी को डैमेज कर दिया। उसके बाद वहां मौजूद तालाब से मछलियां मारी, साथ ही वहां घर में मौजूद रखे सामान की चोरी की। घर में रखे सामान चोरी करने के लिए चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़ दिया और उसके बाद सामान चुरा कर ले गए। जो सामान चुरा नहीं सके या खिड़की से निकल नहीं सका उसे उन लोगों ने डैमेज कर दिया। साथ ही उस बगीचा में 6 सीसीटीवी लगे हुए थे, जिनमें से 5 सीसीटीवी को डैमेज कर दिया। हालांकि चोरों को यह नहीं पता था कि सीसीटीवी डैमेज करते हुए उनके चेहरे भी सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे। चोरों ने जब सीसीटीवी को डैमेज किया तो उस समय शॉर्ट सर्किट होने से सीसीटीवी का एसएमपीएस जल गया। इसके कारण तुरंत उन सभी को पहचाना नहीं जा सका, लेकिन फिर नए एसएमपीएस लाने के बाद फिर से वीडियो फुटेज देखे गए, जिसमें चोरों की शिनाख्त भी हो गई। 2 चोरों का चेहरा सीसीटीवी में साफ साफ आया है। कुछ अन्य चेहरे धुंधले हैं या फिर ढके हुए हैं। जो 2 चोर पहचाने गए, आप ध्यान से देखिए, इनमें से एक का नाम है जो ये चेहरा दिख रहा है, यह बिरहारा गांव के बिंदर राम का बेटा पड़वा है। पड़वा उर्फ राजू राम। और दूसरा ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, ये दूसरा है बिरहारा के ही प्रहलाद यादव का बेटा नीतीश यादव। इसके 3-4 और भी साथी थे जिनका चेहरा सीसीटीवी में नहीं आ सका। आप देखिए ये दोनों किस तरह से सीसीटीवी को डैमेज कर रहे हैं। इसी साल 21 जनवरी को इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले ये पहुंचते हैं सीसीटीवी के पास और चारों तरफ से देखते हैं कि कहां कहां लगा हुआ है। उसके बाद सीसीटीवी को डैमेज करने में लग जाते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने मार करके सीसीटीवी को तोड़ना चाहा। जब वो नहीं टूटा तो फिर इन लोगों ने तार उसके नोच डाले और इस तरह से सभी सीसीटीवी को नाकाम कर दिया। और इस तरह से सीसीटीवी के 5 कैमरों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे बर्बाद करने के बाद इस बागीचा से सटे हुए एक तालाब है जिसमें मछलियां पाली गई थीं और वहां से इन लोगों ने मछलियां मारी। साथ ही जहां आप ये देख रहे हैं सीसीटीवी लगा हुआ है, इसी घर से इन लोगों ने एक स्पीकर चुराया, कई रिंच पिलास हथौड़ा वगैरह औजार वहां पर जो रखे हुए थे उन्हें चुराया। एक बड़ा सा स्पीकर था जो खिड़की से निकल नहीं सका तो इन लोगों ने उसे डैमेज कर दिया और भी कई तरह के सामान इन लोगों ने चुराए हैं। एसएमपीएस जल जाने के कारण तुरंत इन चोरों का चेहरा नहीं सामने आ सका, लेकिन नए एसएमपीएस लगाने के बाद इन सभी की हरकत, इन चोरों की हरकत जो कैमरे में कैद हो गई थी वो सामने आ गया। इसके बाद इस बगीचा के मालिक सर्वोदय मेहता ने हसपुरा थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। देखिए आप ध्यान से ये फुटेज, ये वो चोर हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और दोनों यूं खुद को महसूस कर रहे हैं जैसे ये साधारण चोर नहीं हैं, बल्कि धूम के जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन हैं। दोनों ठाठ से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कैमरा को बाय बाय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 21 जनवरी 2024 को ये दोपहर 2:30 बजे से 3:10 के बीच की ये घटना है। कैमरे में जो भी दृश्य रिकॉर्ड होता है उसके साथ समय और दिन भी, वो तारीख भी रिकॉर्ड होते चली जाती है।
आप देख सकते हैं कि किस किस समय पर इन लोगों ने डैमेज किया। ये जो आपको सीसी फुटेज दिखाया जा रहा है सिर्फ उन्हीं पलों का है जब इन लोगों ने सीसीटीवी को डैमेज किया। चूंकि 2:30 बजे से 3:10 तक वो काफी लंबा फुटेज हो जाता तो खास हिस्सों को एडिट करके हम आपको दिखा रहे हैं। 2:30 बजे से 3:10 तक की पूरी जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो हसपुरा थाने को पेन ड्राइव में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा मगध समाचार के पास भी वो पूरा फुटेज है 2:30 बजे से लेकर के 3:10 तक। ये आप देख रहे हैं उन खास क्षणों के फुटेज जब सीसीटीवी को ये चोर डैमेज कर रहे थे या फिर जब ये दोनों चोर सीसीटीवी के सामने पोज दे रहे थे। आप देखिए, पहचानिए इन चोरों को। देखिए ये पहला चोर आ रहा है, समय देखिए, कैमरा नंबर 6 है, 21 जनवरी 2024, 2:33-34 पर ये फिर से वापस ये लौटता है। 2:33 पर, फिर 2:36 पर फिर से आया। साथ में दूसरा चोर भी आया है 2:36 पर। और ये जो दूसरा चोर है ये नीतीश यादव है, प्रहलाद यादव का बेटा जो हंस रहा है। ये 2:37 पर फिर से आया। और फिर ये बिंदर राम का बेटा है पड़वा जो 2:37 पर आया। ये कैमरा को बाय बाय बोल रहा है। और इसके बाद फिर ये आगे इनकी हरकतों को देखिए। अचानक से इसकी अब नियत है और ये कैमरे पर प्रहार करता है जिससे कैमरा पूरी तरह से टूटता नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी डैमेज हुआ और उसका कलर बदल गया है। अब उसका रंग, कैमरे का जो रिकॉर्डिंग का रंग था वो बदल गया, क्योंकि अभी पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है। और साथ ही कैमरा टेढ़ा हो गया है, अब वो नीचे के बजाय ऊपर का उसका एंगल बन गया है। और थोड़ी देर तक फिर अब इन्हें लगता है कि कैमरा शायद रिकॉर्ड करेगा। ये 2:38 पर ये दो चेहरे, ये दो लोग फिर से गए हैं। 3:02 का वक्त हो चुका है। एक ये चेहरा देखिए, ये मास्क बांध करके आया है 3:03 पर, और ये 3:03 पर कैमरा पूरी तरह से इन लोगों ने तोड़ दिया। अब ये कैमरा नंबर 8 है, 2:33 कैमरा नंबर 8 की रिकॉर्डिंग में जो लोग आया है। आप अभी तक पहले देख रहे थे जो कैमरा नंबर 6 में जो चोर सामने दिख रहे थे और जिस तरह से उस कैमरे को डैमेज किया। अब ये एक चोर आ रहा है, ये है बिंदर राम का बेटा पड़वा जो सबसे पहले उस कैमरे में हम लोगों को इसी टाइम में दिखा था। 2:33 पर ये सबसे पहले आता है। ये कैमरा नंबर 8 की रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। फिर ये तुरंत वापस लौट जाता है 2:34 पर। ये जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से ये जा रहा है। 2:35 का समय हो चुका है। फिर ये आधे रास्ते से वापस लौट रहा है और घूम करके ये जाता है। इसे लगता है कि उधर रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए ये घूम करके जाता है। 2:36 हो चुका है। एक और चोर आप गौर करेंगे तो उधर से आता हुआ दिखेगा। ये आता है और पेड़ के पीछे पहले छिप जाता है कि जिससे इसका चेहरा नजर नहीं आएगा। फिर इसकी हिम्मत बढ़ती है और पेड़ के पीछे से ये सामने आता है। यह है प्रहलाद यादव का बेटा नीतीश यादव। फिर दोनों चोर आपस में मिलते हैं और दोनों इस कैमरे के पास आते हैं, यानी कैमरा संख्या 8 के पास। अभी वो उधर गए हैं, 2:37 हो रहा है, और यहां कैमरा संख्या 8 को मार करके टेढ़ा कर दिया। मछली चुराने के लिए ये यहीं पर रखे हुए हरा टाट रखा हुआ है जिसमें से काटते हैं। देखिए दोनों चोरों के चेहरा 2:38 पर फिर से आया और यहाँ कैमरा पर वो चोट कर रहे हैं। ये कैमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कैमरा नंबर 8 अभी तक काम कर रहा है। ये जो हरा टाट दिखा, इस टाट को काट करके ही मछली मारने ले जाते हैं।
ये अभी दोनों चोर टाट को काटते हैं। यहाँ 3:03 का समय हो चुका है। वो जो मास्क बांधे हुए चोर है वो भी आता हुआ इसमें दिखता है और फिर ये कैमरा तोड़ने लगते हैं। 3:03 पर ये कैमरा भी तोड़ देते हैं। इन चोरों को क्या दंड मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।